कि प्रदेश के संभल में साल 1978 में भड़के दंगों के पीड़ित परिवार को करीब 48 साल बाद राहत मिलने वाली है। उन्हें प्रशासन की ओर से पुनर्वास के तहत आवासीय जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। 1978 के सांप्रदायिक दंगों की आग में इस परिवार ने अपना मुखिया खो दिया था। बता दें कि दंगों में रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर था। आज सुरक्षा के साए में जीवन व्यतीत कर रहा था। परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई। इसके बाद परिवार को फिर अपनी जमीन पर बसने की योजना पर काम शुरू किया गया। संभल दंगा पीड़ित परिवार को 48 साल बाद न्याय मिलेगा। करीब 48 साल बाद रस्तोगी परिवार को आवासीय जमीन का पट्टा मिलने वाला है। बता दें कि दंगों में रामशरण दास रस्तोगी की हत्या के बाद से परिवार बेघर हो गया था। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और पुनर्वास की गुहार लगाई थी। जिला प्रशासन ने 100 वर्ग मीटर आवासीय भूमि आवंटित की और शेर खान सराय के बाहर चुंगी क्षेत्र में जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। 48 साल बाद संभल दंगा पीड़ित परिवार को एक बार फिर से जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। रस्तोगी परिवार को मिलेगा आवासीय भूमि का पट्टा। प्रशासन ने पुनर्वास की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। संभल जिला प्रशासन की ओर से अब रस्तोगी परिवार को न केवल भूमि का अधिकार दिया जाएगा, साथ ही नए घर की जो नींव है वो भी रखी जाएगी। डीएम अंकित खंडेलवाल के निर्देशन पर मृतक रामशरण दास रस्तोगी की पुत्र वधू रुकमन रस्तोगी पत्नी स्वर्गीय सुभाष चंद्र रस्तोगी को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है। उन्हें शेर खान सराय के बाहर चुंगी क्षेत्र में 100 मीटर आवासीय भूमि आवंटित की गई है। छोटा हसनपुर रोड। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता निशांत राय जी। निशांत, स्वागत है आपका। निशांत, बताएं कि संभल में वर्ष 1978 की जो भयावह हिंसा की घटना है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अचानक वो फिर से 2024 का जो हिंसा हुई संभल में, तो ये बात किसने उठाई, मामला किस तरह से सामने आया है, किसने सीएम योगी से गुहार लगाई, क्या कुछ जो मामला है वो बताएं पहले। निशांत, आपको आवाज आ रही है? जी, रस्तोगी थे जो 1978 के संभल हिंसा का शिकार हुए थे। उनको इसी कुएं में जो है हिंसा के बाद फेंक दिया गया था मारकर, और उनका परिवार, एक बार मैं उनका आवास दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि उनका आवास दिखाएं। यहाँ पर वो रहा करते थे और यहाँ से फिर उनका पूरा परिवार पलायन कर गया, और पलायन कर जाने के बाद से उनका घर बार और तमाम चीज़ें उन्होंने संभल की छोड़ दी थी। पिछले साल उनके पौत्र हैं कपिल रस्तोगी, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी और अपने आवासीय भूखंड के लिए बात कही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था। और कल अगर बात की जाए तो कल यहाँ संभल के डीएम और संभल के एसएसपी भूमि पूजन करके उनको 100 गज का वो भूखंड संभल में देंगे। और हमारी बात हुई थी, अगर बात की जाए तो रामशरण रस्तोगी जी के भतीजे से, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारा परिवार जो एक लंबे समय तक एक साथ नहीं था वो एक साथ रहेगा, और ये खुशी की बात है कि पूरा परिवार एक साथ संभल में रहने लगेगा। क्योंकि अभी तक अगर रामशरण रस्तोगी जी के परिवार की बात करें तो वो कभी दिल्ली, कभी मुरादाबाद और अलग रस्तोगी परिवार को अब उसी जमीन पर बसाया जाएगा और पुनर्वास के तौर पर 100 गज जमीन का पट्टा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत, हमसे जुड़ने के लिए।